अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, मैं हूं अयाज़ अहमद। वेलकम करता हूं आपको अपने यूट्यूब चैनल ग्रीन फ्यूचर में। आज का दिन जो है वो मेरे लिए बहुत ही स्पेशल है बिकॉज़ आज मैंने अपने चारों पाउंड के अंदर से जो बेबीज़ हैं उनको जो है वो कलेक्ट करना है। ना सिर्फ कलेक्ट करना है बल्कि ये जो हमने रेडी रखा हुआ था पाउंड, इसके अंदर हमने उनको एडजस्ट भी करना है, मतलब इसके अंदर हमने उनको ऐड कर देना है। एक ये वाला पाउंड हमारा रेडी हुआ था, रेडी करके हमने साफ़ करके धो के इसको तैयार करके बिल्कुल रखा हुआ था। पानी भर के, पानी पुराना हो रहा था तकरीबन, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो शायद 1 हफ़्ता हो चुका है इसके अंदर पानी भरा हुआ है। और इसके अंदर ये देखें आप, मॉस्किटो लार्वा एक बड़ी तादाद में मॉस्किटो लार्वा इसके अंदर बन चुका है। बड़ी तादाद में मॉस्किटो लार्वा के जो कीड़े होते हैं वो तैयार हो चुके हैं, मतलब मच्छर के जो अंडे होते हैं उसमें से हैच होके लार्वा जो है वो बाहर आ चुका है। तो ये एक दावत भी होएगी और साथ ही साथ जो है वो एक न्यू हाउस हम उनको दे रहे होंगे जो कि बिल्कुल छोटे बेबी होंगे। वैसे तो हमने सारे ही अलग कर लेना है, छोटे बड़े, मगर हमने इनके अंदर सिर्फ छोटे ऐड करना है। और फिर हम यहाँ पर मेंशन करेंगे डेट कि क्या डेट है जिस दिन हम इसको ऐड कर रहे हैं, और उसके बाद फिर हम आगे डेट वाइज चलेंगे ताकि हमें पता चले कितने टाइम में किस तरह से ब्रीड हमारी जो है वो बड़ी हो रही है और किस तरह से हम उनको फीड कर रहे हैं और क्या क्या दे रहे हैं। वो भी सारी चीज़ें आगे वीडियोज़ में इंशाल्लाह आपके साथ शेयर करेंगे। तो 1 पाउंड हमारा ये रेडी, और सेम एज़ 1 पाउंड हमारा यहाँ रेडी हुआ हुआ है, मगर इसके अंदर पुराना पानी है, हमने इसको रिसाइकल या साफ़ नहीं करा था। इसके अंदर बेसिकली प्लेटी थी तो उसको हमने सारे को निकाल लिया था और अब हमने इसको खाली रखा। और इसके अंदर भी जाहिर है कि मॉस्किटो लार्वा एक बड़ी तादाद में बन चुका है। बड़ी तादाद में मॉस्किटो लार्वा इसके अंदर मौजूद है और इसके अंदर काफ़ी सारे लीव्स भी गए हुए हैं जो कि बहुत ही अच्छी चीज़ है, एडवांटेज है बहुत ज़्यादा उससे। और जैसे कि आलमंड लीव हम यूज़ करते हैं, तो आलमंड लीव यूज़ करने का मकसद यही होता है कि हम पानी को थोड़ा सा ब्लैक वाटर की तरफ लेके जाएं और उसकी जो ऐसी बैक्टीरिया होती हैं जो कि हार्मफुल होती हैं, स्पेशली फ्राइज़ के लिए या ऐसी मछलियों के लिए जो कलर्स रखती हैं बहुत ज़्यादा, जिसमें गप्पी भी है ज़ाहिर है और बीटा भी है और इसी तरह और भी रिलेटेड चीज़ें हैं, तो उनको महफूज रखें फंगस वगैरह से। ठीक है जी। तो इसके अंदर कुदरती तौर पे जब लीव्स गिरते हैं या कुदरती जो पाउंड अल्लाह ताला के बनाए हुए हैं उसके हिसाब से उधर सब तरफ जो है वो प्लांट्स होती हैं, प्लांटेशन हुए हुए होते हैं और उसके लीव्स ज़ाहिर है उसमें गिरते होंगे। उसमें फिर मज़ीद जो तरह तरह के कीड़े मकोड़े ये वो हर चीज़ उसके अंदर रहती होएगी, एक्टिव होती होएगी। यहाँ पर भी मकड़ियों के जाले लग जाते हैं अक्सर, पर क्योंकि मैं ऊपर से जब प्लांट्स को पानी डालता हूँ, क्योंकि ये गार्डन है, तो साथ ही जो है वो जाले वगैरह टूट जाते हैं और वो अंदर ही गिर जाते हैं। बाय द वे इट्स अ टोटली नेचुरल एनवायरनमेंट और माशाल्लाह से मॉस्किटो लार्वा इसमें भी भरपूर पैदा हो गया। और हम बहुत ज़्यादा टाइम अब मज़ीद स्टे भी नहीं कर सकते क्योंकि फिर जब वो मच्छर बन जाएगा तो फिर हमारे लिए प्रॉब्लम होगी, यहाँ मच्छर ज़्यादा हो जाएंगे। और 1 हफ़्ता उस वाले को भी और इस वाले को भी 1 हफ़्ता हुआ है और इस वाले को भी 1 हफ़्ता हुआ है, मगर फ़र्क इतना है कि उसको हमने धो के साफ़ करके भरा था, इसमें से हमने सिर्फ मछलियाँ निकाली हैं, पानी हमारा वही का वही मौजूद है। अब आ जाते हैं हम इस तरफ जिसमें हमारे बेबीज़ जो हैं वो ग्रोथ कर रहे हैं और बड़े हो रहे हैं। तो ये वाला जो हमारा है सेटअप, इसके अंदर तकरीबन हमारे पास 1.5 महीने का बच्चा मौजूद है 1 दिन से लेके। अब 1 दिन से लेके इस तरह है क्योंकि इसमें कुछ एडल्ट हो चुके हैं तो उसमें ज़ाहिर है कि ब्रीड भी करनी है। जिस तरह की फ़ीमेल्स वगैरह घूम रही हैं, देख सकते हैं आप, ये फुल एडल्ट हैं, प्रेगनेंट्स भी हैं कुछ इसमें, और यहाँ बिल्कुल छोटा बच्चा देख सकते हैं। तो उससे आपको आइडिया होगा कि ये न्यू बॉर्न बेबीज़ भी इसके अंदर आ रहे हैं। अच्छा, इसके बरक्स नीचे अगर हम देखेंगे तो ये हमारा तकरीबन 2 महीने का स्टे हुआ हुआ माल है और इसमें कुछ माल ऐसा होगा जो हमने बाद में डाला था। और सबसे मज़े की तो बात ही यही है कि इस वीडियो में आज का दिन जो है वो स्पेशल इसलिए कि एक तो चारों ब्रीडिंग सेटअप वो भी मैं आपको अभी दिखा रहा हूँ, उन चारों में से हम एक साथ कलेक्ट करेंगे सारे बेबीज़। अब ये हमारा नसीब है कि कितने हमारे हिस्से में आने वाले हैं, कितने हमारे को मिलेंगे। ठीक है जी। तो वो सारे के सारे एक साथ जो है वो हम शफल कर जाएंगे। उसमें जो ज़्यादा बड़ा हमारे को दाना लगेगा वो हम यहाँ डाल देंगे, जो उससे भी बड़ा लगेगा तो उसको हम यहाँ नीचे ऐड कर देंगे, और बाकी सारे जो छोटे होंगे वो हम वहाँ ले जाएंगे और उस पर हम डेट डालेंगे बेसिकली, ताकि हमें पता लग पाए कि कितने टाइम में कितनी ग्रोथ हमारे पास आ रही है। ठीक है जी। अच्छा, साइज़ की जहाँ तक बात करी जाए तो इससे हल्का सा माइनर है उनका साइज़। ये पाउंड 5 फीट वाले हैं और ये पाउंड 4 फीट से थोड़े से ज़्यादा, शायद 4 फुट 3 इंच इस तरह का इनका साइज़ है, इसका भी और इसका भी। तो ये सारी चीज़ें मैंने आपके साथ शेयर कर ली। अच्छा, इसकी कैलकुलेशन इसलिए नहीं हो सकती क्योंकि पहले मेरे पास पाउंड खाली नहीं थे, तो जब भी मैं निकालता था मछलियों को, जब भी फ्राइज़ को निकालता था तो मैं इसके अंदर ऐड कर देता था। अब इसमें से मैंने बड़े जो हैं वो अभी तक सेपरेट नहीं करे, ऐसी ही ग्रोथ चल रही है। फिल वक्त हम भी सीख रहे थे
और मामला चल रहा था कि किस तरह गप्पी के ऊपर, क्योंकि पहले मिक्स थी सारी चीज़ें, बहुत सारे आइटम रखे हुए थे और उसी में ही बच्चे होते थे, उनको सेपरेट नहीं करा जाता था। लेट्स सपोज इधर आ जाते हैं, ये हमारे ब्रीडिंग सेटअप हैं जो कि चारों अभी ब्रीडिंग पे लगाए हुए हैं हमने। और इसमें सबसे मज़े की बात ये देखें, ये तो सबसे पुराना हमारा ब्रीडिंग सेटअप आ गया नीचे वाला। उसके बाद ये हमने सेकंड तैयार करा था और इसके अंदर हमने ओनली फीमेल्स ऐड करी थी। शायद एक आध नर मैंने बाद में डाला होगा तो डाला होगा। ओनली फीमेल्स पे हमने देखा होगा कि इसके अंदर ओनली फीमेल्स, वो भी 5-6 दाने थे, तो उनका क्या रिज़ल्ट आया। नीचे जो है वो मतलब ब्रीडिंग के हिसाब से हमने माल रखा हुआ है, तकरीबन 1.5 दर्जन होगा, 18 पीस होंगे। और रही बात इसकी, तो इसमें अनलिमिटेड तकरीबन 250 दाने इसके अंदर मौजूद हैं। और इसके अंदर हमारा बिल्कुल 100% लोकल ब्रीड इसके अंदर मौजूद है, जो कि यहीं पर ही बने, यहीं पर ही पैदा हुए और सारे मामला मतलब यहीं से हैं उसके। तो इसमें वो ब्रीड मौजूद है जो कि तकरीबन 200 से 250 या शायद इससे भी ज़्यादा होंगे और सारे एडल्ट हैं और अब वो अपनी ब्रीड आगे जो है वो कर रहे हैं। अच्छा, रही बात इसकी, तो इसके अंदर हमारे पास इम्पोर्टेड माल था जो कि हमने बाय करा था। तो जाहिर है कि वो काफ़ी पुराना था, तकरीबन 6 महीने पुराना, हमारे पास भी 6 महीने हो गए होंगे उसको। तो वो इम्पोर्टेड माल इसके अंदर था और इसके अंदर से हमने वो आगे जब शफल करा, मतलब एक फ्रेंड को जब दिया, तो उसके बाद जो है वो कुछ पीस उनकी काउंटिंग करने के बाद कुछ पीस जो रह गए थे वो इसमें हमने रहने दिए। और जाहिर है कि जो थोड़े से वैसे थे, मतलब ये कह लें कि जिनके थोड़े से फिन हल्के हों या कलर में हल्के हों, इस तरह का माल हमने छोड़ दिया। बाकी जो फ्रेश था वो सारा निकाल दिया। मगर ये भी क्योंकि ब्रीडिंग सेटअप के तौर पे रह गया, तो अब इसके अंदर भी ज़ाहिर है कि बेबीज़ आ गए होंगे। तो 1, 2, 3 और ये 4। अब ये चारों का मैंने सिस्टम आपको बता दिया कि किस तरह है। बेसिकली नीचे वाला हमारा प्रॉपर ब्रीडिंग सिस्टम है, जिनसे हमने सारे बेबीज़ निकाल के कलेक्ट करें आज तक और अपना सारा माल जो है वो तैयार करें, मतलब सारे पेयर्स रेडी करें। उसके बाद ऊपर वाला हमारा ब्रीडिंग सेटअप है जो कि हमने न्यू ही इंस्टॉल करा है एज अ ब्रीडिंग सेटअप, और हमने उसको रखा है सिर्फ फीमेल्स के ऊपर। अच्छा जी, थर्ड पे ये नीचे वाला अगर हम देखते हैं तो ये लोकल ब्रीड जो हमारे पास ही बेबी बड़े हुए हैं, बच्चे बड़े हुए हैं, उनको फिर हमने एज अ ब्रीडिंग के तौर पे यहाँ यूज़ करा। वैसे तो वो सेल लाइन पे आ चुके हैं, सेल कर रहे हैं हम उनको, और मैंने ये मेंशन भी करा था लास्ट वीडियो में। तो मगर फिर भी क्योंकि ज़ाहिर है कि एडल्ट हो गए हैं तो ब्रीड तो करेंगे, तो इसलिए हमने हॉर्नवुड डाल के एज अ ब्रीडिंग तौर पर यहाँ पर उनको एडजस्ट करा। और फोर्थ एंड लास्ट इसके अंदर हमने इम्पोर्टेड माल रखा हुआ था। अच्छा, इम्पोर्टेड माल से मुराद डेफिनेटली थाईलैंड का माल होता है, या इंडोनेशिया का, या चाइना का, या किसी भी कंट्री से जो पाकिस्तान में आ रहा है माल, वो होता है। और उसको हमने रखा और सरवाइव करवाया, मगर वो हमें किसी को देना था, वो हमने फिर शफल कर दिया। मगर जितना था उससे ज़ाहिर है कि कम ही देना था। और उसमें मेटेलिटी भी होती है, जो इम्पोर्टेड माल होता है वो बहुत ज़्यादा बार इधर से उधर ट्रैवल कर रहा होता है और उसमें पानी भी कई दफ़ा चेंज होता है, तो इस वजह से सूट नहीं कर पाता कुछ मछलियों को। तो कुछ मछलियाँ उसमें विल बी डाई, सारी नहीं होती हैं, मगर कुछ मछलियाँ जो होती हैं वो मरती हैं, उसमें कुछ फिशेस का आपको लॉस होता है। वो हमने आगे शफल कर दिया। और उसके बाद अब जो हमारे पास मौजूद हैं, तो कुछ उनके फ्राइज़ मौजूद हैं और कुछ पीस जिस तरह मैंने बताया कि हल्के कलर के या टेढ़े मेढ़े रह गए थे, तो वो हमने इसके अंदर रखे हुए हैं। और ये हमारा 100% लोकल बच्चा है सारा जो इसके अंदर मौजूद है। और अब हमने इसमें ऐड करना है ये सारा टोटल जितना भी हमारे पास फ्राइज़ जो है वो आज कलेक्ट होगा। तो आज जो तारीख़ है वो है 11, आज 11 अगस्त है और आज हम इसको कलेक्ट कर रहे हैं। और कलेक्ट करने के बाद हम यहाँ पर मेंशन भी करेंगे, अपने इन पाउंड्स के ऊपर मेंशन करेंगे। आज मैं पेन लेके आया हूँ साथ, यहाँ पर मेंशन करेंगे हम कि आज क्या दिन है और आज हम इनको ऐड कर रहे हैं। और 1 महीने बाद क्या दिन होगा, आज ज़ाहिर है कि अगस्त है, 8वां महीना है, तो अब आगे जाके देखेंगे कि कितने महीने में क्या रिज़ल्ट हमारे पास आता है। और रही बात फ़ीड की, तो देखें फ़ीड पे तो अभी तक हम कोई भी तवज्जो नहीं दे रहे। हम फ़ीड सिर्फ इतनी सी कर रहे हैं कि जो हमारे पास रेगुलर फ़ीड मौजूद है, जिसमें हाई ग्रेड भी मौजूद है और लो भी है, तो दोनों को हमने एक मिक्स करके रखा हुआ है और वो हम इनको दे रहे हैं। 2 टाइम बच्चों को दे रहे हैं हम, और देख रहे हैं कि 2 टाइम में हमें बस क्या रिज़ल्ट आता है। और 2 टाइम इनफ है, इससे ज़्यादा टाइम देना भी नहीं चाहिए। 2 टाइम आप दें। बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि मिस हो जाता है, तो 1 ही टाइम में देता हूँ, मगर फिर मुझे आइडिया होता है कि मैं रात में नहीं आऊँगा, मसरूफ़ होऊंगा, या शाम में नहीं आ पाऊँगा, या कल सुबह नहीं आ पाऊँगा, तो मैं उसी हिसाब से थोड़ी सी फ़ीड का जो स्केल है, जो लेवल है मेरा, अगर मैं 1 स्पून दे रहा होता हूँ तो उस वक्त मैं 1.5 या 2 स्पून दे के चला जाता हूँ। तो अब हम काम स्टार्ट करते हैं। और स्टार्ट करने के लिए मेरे नज़दीक मुझे सबसे पहले, मेरे ख़्याल में मैं इसमें से निकालूँगा, मतलब हम पीछे से जाएंगे उल्टा। सबसे पहले हम वहाँ पर से निकालते थे जो हमारा रियल ब्रीडिंग सेटअप है, जिससे अभी तक हमने अपनी कैलकुलेशन और प्रोपोगेट जो है वो बढ़ाई है। ठीक है जी, मतलब ये समझ लें आपके हमारी
जो भी सेटिंग है अभी तक चल रही, जितने भी पाउंड्स हमने बढ़ाए और बेबीज़ को शिफ्ट करा वो इससे करा। तो अब हम इसको लास्ट पे रखेंगे और आखिरी वाले को फर्स्ट पे रखेंगे, मतलब इम्पोर्टेड वाले को। इसमें से हम निकालेंगे, सेपरेट करेंगे, फिर उसके बाद नीचे वाले से निकालेंगे, मतलब उल्टा सिस्टम चलेगा। और फिर उसके बाद यहाँ से निकालेंगे जिसमें खाली फीमेल्स थे। इसमें शायद हमें कोई अच्छा रिज़ल्ट ना मिल पाए और शायद इसमें भी ना मिल पाए और शायद इसमें भी ना मिल पाए, मगर उसमें उम्मीद है, बाकी उम्मीद है, बाकी देखते हैं, अल्लाह मालिक है, देखते हैं क्या होता है। अब इसके अंदर देखें 250 पीस मौजूद हैं, तो जाहिर है कि बेबी बहुत ज़्यादा जर्नेट हुआ होगा। मगर जिस तरह बेबी बहुत ज़्यादा जर्नेट हुआ होगा, इसी तरीके से बच्चे इन्होंने खाए भी होंगे एक दूसरे के। तो कुछ आइडिया नहीं है कि क्या होने वाला है, फिर भी लेट्स सी, देखते हैं क्या होता है, अल्लाह मालिक है। बाकी ये 4 हैं, तो चारों में से निकालेंगे। अगर से मैं आपको एक आइडियल बता रहा हूँ कि अगर मेरा ये आइडिया है कि चलें यार बहुत नुकसान होगा और हो सकता है कि उस तरह मामला नहीं बन पाए कि जब 1 पाउंड था तो उसमें हम केयर जिस तरह कर रहे थे। अच्छा, बेसिकली हुआ ये है कि लास्ट वीक मैं ज़रा केयर कर भी नहीं पाया उस तरह से जिस तरह करता हूँ। तो इंशाल्लाह मैंने करना ये होगा फिर अभी कि आगे वाले अगले वीक में जो है वो मैं इंशाल्लाह मैं लुक आफ्टर रखूँगा अच्छे से। तो फिर उसके बाद देखेंगे कि क्या रिज़ल्ट आता है। अभी खैर अभी की बात करते हैं, अगला छोड़ देते हैं अभी। तो अगर हमने 50-50 भी निकाल लिए, एक बात है, 50-50-50-50, तो 200 बेबीज़ हमारे पास आ गए। 200 बेबीज़ एक अच्छा रेशियो है। और पिछले जब हमने निकाला था लास्ट में तो शायद 10 से 12 दिन, इससे ज़्यादा टाइम नहीं गुजरा होगा। 10 से 12 दिन में हमने देख लेना है कि क्या जर्नेट हमारे पास हुए। आई थिंक मुझे याद पड़ रहा है कि मैंने जब इसमें से कलेक्ट करा था तो 4 तारीख 8वां महीना था, मतलब इसी महीने की 4 तारीख थी और आज है 11। तो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले यहाँ से हमने स्टार्ट लेना है, तो लेट्स स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि हमारे पास कितनी चीज़ें जर्नेट हो रही हैं। अच्छा, अगर हम इस पाउंड का लुक देखें ना, तो ये एक कामयाब सेटअप है। पौधों की रंगत से एक आइडिया होता है इंसान का, और मछलियों की जो चहल पहल होती है उससे एक आइडिया होता है कि भाई ये कामयाब ब्रीडिंग सेटअप है आपका, ठीक है ना। अब बच्चे सेफ़ रहना और ना सेफ़ रहना ये एक बड़ी अजीब सी चीज़ है। कुछ लोगों ने अगर शौक़ में ही बर्ड्स वगैरह पाले होंगे तो उनको आइडिया होगा कि बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि पूरी आपकी कॉलोनी के अंदर एक पैरट ऐसा आ जाता है जो कि सबसे लड़ रहा होता है और वो फिर नुकसान भी पहुँचा रहा होता है, और फिर उसको देखते हुए जो शरीफज़ादे होते हैं वो भी लड़ना शुरू कर देते हैं, और मतलब उसको अपने अगेंस्ट डिफेंस में सेव करना शुरू कर देते हैं। तो मछलियों में हमें ये आइडिया नहीं हो पाता, बिकॉज़ ये एक पाउंड सेटअप है। अगर ये टैंक सेटअप होता, मतलब एक्वेरियम सेटअप होता, तो शायद हमारे को ये बिल्कुल अच्छे से आइडिया हो पाता कि यहाँ पर कौन सा नर या कौन सी मादा मतलब हटा देनी चाहिए, सेपरेट कर देनी चाहिए, या बिल्कुल ही नहीं होनी चाहिए, या उसको आगे या फिर अलग से ही सेटिंग रखनी चाहिए उसकी, मतलब अलग से सेपरेट उसकी ब्रीड लेनी चाहिए। पर ये आइडियाज़ हमारे को यहाँ पर नहीं हो सकते क्योंकि हमने पाउंड सेटअप रखा हुआ है। तो हमारे पास एक ही चीज़ है जो इसको प्रोटेक्ट कर सकती है और वो है प्लांटेशन। जितनी ज़्यादा प्लांटेशन करेंगे उतना ज़्यादा अच्छा रिज़ल्ट आएगा आपके पास। इसी तरीके से जितनी ज़्यादा हिडन प्लेसेस बनाएंगे, अगर प्लांटेशन नहीं कर सकते हैं तो उतना ज़्यादा अच्छा रिज़ल्ट आएगा आपके पास। अब भले वो आप आर्टिफिशियल प्लांट यूज़ करके हिडन प्लेसेस बनाएं, पीवीसी पाइप का यूज़ करें, बारीक बारीक नालियों का यूज़ करें, या और इससे रिलेटेड स्टून्स यूज़ कर लें, या और कोई भी चीज़ जो आप यूज़ करें, तो उससे आप ये सारी सेटिंग कर सकते हैं। मगर बेहतर ये रहेगा कि अगर आप एक अच्छा और हेल्दी सेटअप बनाना चाहते हैं तो आप लाइफ प्लांट यूज़ करें, और अगर खूबसूरत करना चाहते हैं मगर लाइफ प्लांट नहीं यूज़ करना चाहते तो आर्टिफिशियल प्लांट यूज़ करें, ठीक है जी। तो इंशाल्लाह अनकरीब आने वाले वक्तों में मैं भी आर्टिफिशियल प्लांट का एक सेटअप बनाऊँगा और उसके अंदर भी हम ब्रीड का तजुर्बा लेंगे कि आर्टिफिशियल प्लांट की ब्रीड्स के अंदर जो है वो मतलब क्या रिज़ल्ट हमारे पास देखने को मिलेगा। मतलब सारा सेटअप हमारा यही होगा, प्लांट्स सारे आर्टिफिशियल होंगे, पानी हम कोशिश करेंगे कि साफ़ रखें ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि क्योंकि आर्टिफिशियल प्लांट होता है वो प्लास्टिक का होता है, सिलिकॉन्स का होता है, तो वो अगर से गंदा होगा या ख़राब होगा पानी तो उसके ऊपर जो है वो एल्गी आएगी, और एल्गी आएगी तो वो प्लांट जो है वो बेमकसद हो जाएगा, बिल्कुल प्लांट नज़र ही नहीं आएगा, ठीक है।
ओ माय गॉड, इट्स टू टफ टू डू। हालांकि इसके अंदर बड़े पीस नहीं हैं, मगर बच्चे भी कम के नहीं हैं, इधर से उधर भाग ही जा रहे हैं, भाग ही जा रहे हैं। एक्चुअली दे आर डिप्लाइड टोटली। नहीं, मुझे बड़ा नेट यूज़ करना पड़ेगा, छोटे नेट का काम नहीं है यहाँ पर। और बड़ा नेट यूज़ करने के लिए मुझे इसको फिर साइड में रखना पड़ेगा। ओके, नाउ यू कैन सी कि हमने तकरीबन 8 से 10 दाने एक साथ ले लिए हैं इसमें। और छोड़ भी दिए उधर मैं दिखा। अभी मैंने सही जगह लगाया ट्राइपॉड। ये आपको दाने दिख रहे हैं जो मैंने निकाले हैं, वो बेबीज़ हैं ये। अच्छा, बच्चों को पकड़ते वक्त आपने ज़्यादा ज़बरदस्ती या बार बार इस तरह से यूं यूं करके नेट नहीं चलाना, अदरवाइज़ वो मर सकते हैं, डैमेज हो सकते हैं उनके फिन। ठीक है जी, तो ऐसे नहीं करना है बिल्कुल भी। थोड़े से हमें मिले हैं, अब ज़रा हम ये डकवीड वगैरह जो है वो इस पर से उठा लेते हैं ताकि हमें नज़र ज़रा साफ़ आए और आसानी भी हो जाए। तो फ्रेंड, हमने इसके अंदर से फाइनली सारे बच्चे और प्लस सारी हॉर्नवुड और डकवुड वगैरह सब कलेक्ट कर लिए और रिज़ल्ट आपके सामने। तो मैं अगर एक अंदाज़ा करता हूँ, बल्कि मैं बिल्कुल कैमरा करीब करके आपको बताता हूँ कि इसमें कितने बच्चे हैं, एक आइडिया हो जाएगा ज़रा मुझे भी और आपको भी। और रेशियो जिस तरह मैंने आपको बताया था कि हमने उल्टा रखा है कि सबसे कम ब्रीड की जिसमें हमें होप थी तो वहाँ से हमने स्टार्ट लिया, और सबसे ज़्यादा की जिसमें होप है, मगर ये खाली होप है, इसमें कुछ भी कंफर्म नहीं है, देखेंगे आपके सामने ही होगा जो कुछ भी होगा। तो इसमें से जो हमारे पास बेबीज़ आए हैं, जिसके अंदर अगर मैं देखूं अभी जो मैंने रोक लिए थे फीके पीस, बेसिकली वो ज़्यादातर फीमेल्स हैं, क्योंकि नर में तो मोस्टली कलर आ ही जाते हैं। एक आधा इसमें शायद कोई नर है, बाकी सारी फीमेल्स हैं। और अब हमने इसको 100% कर दिया है खाली, और अब हमने इसकी काउंटिंग करनी है। और उससे पहले हम जो है वो इसका जो हॉर्नवुड था वो हमने वापस ऐड करना है मगर पहले काउंटिंग करके आपको दिखाते हैं। हॉर्नवुड तो हम बिहाइंड द सीन भी कर देंगे। अच्छा जी, तो अगर एक अंदाज़े से हम काउंट करें तो मे भी पॉसिबल कि ये 3 दर्जन मतलब 36 पीस एक अंदाज़े से। और अगर थोड़ा सा अंदाज़ा मज़ीद बेहतर करना है तो देख लेते हैं कि क्या कर सकते हैं हम। थोड़ा सा हमें काउंटिंग करने में इजी होएगा। हेयर एलगी है, हॉर्नवुड के कुछ लीव्स हैं लग हुए हुए। अच्छा जी, अब हम इसको काउंट कर सकेंगे, 2 हिस्सों में डिवाइड कर लेते हैं। तो इस तरफ वाले पहले कर लेते हैं हम। तो ये एक आइडिया से 2 2 4 2 6 2 8 2 10 11 12 13 14 15 16 17 तकरीबन 20 एक साइड पे 20 20 मतलब 40 वीआईपी हो गया बिल्कुल 40। चले जी, तो ये 40 का फिगर है। अब इसको सेपरेट रखते हैं। इसमें से हमने निकाले हैं 40 बेबीज़। ठीक है जी, इसमें से हमने 40s निकाले हैं। तो इस वाले पाउंड में से 40 बेबीज़ हमारे पास ये आ चुके हैं। अब बारी है इस वाले की, नीचे वाले की, इसकी बारी है। और उसके बाद फिर वहाँ जाएंगे, फिर यहाँ जाएंगे। तो यहाँ से हमारे पास अभी तक जो कैलकुलेशन आ चुकी है वो आ चुकी है 40 की। ठीक है जी, तो इन 40 बेबीज़ को हम यहाँ पर शिफ्ट कर रहे हैं बिकॉज़ हमारे को फिर काउंटिंग में ईजी रहेगा कि सेपरेट भी कितने बच्चे हमारे पास आए हैं। ये देखें, आप देख सकते हैं 40 बेबीज़, और ये अब खाली हो चुका है। और अब हमने ज़ाहिर है कि इस पाउंड में करना है जो भी करना है। तो पहले तो मैं आपको ये पाउंड दिखा दूँ ज़रा। माशाल्लाह से इसका लुक बहुत प्यारा आ रहा है, क्योंकि प्लांटेशन हुई हुई है सब तरफ बाहर भी।
और अब देखते हैं कि इसमें हमारी हॉप के मुताबिक कितने बेबीज़ आते हैं। अच्छा, एक दफ़ा जब हम हॉर्न वुड निकाल लेते हैं ना, तो हमने बहुत तेज़ी से काम करना होता है, बहुत तेज़ी से बच्चों को निकालना होता है, क्योंकि फिर ये शिकार भी बन जाते हैं अदर प्लांट्स का, अदर मछलियों का। ठीक है जी, तो अब इसमें से पानी ले लेते हैं हम। अच्छा, पानी कोशिश करना है कि बच्चों को निकालते वक्त आपने सेम कंटेनर का ही पानी यूज़ करना है। इसमें से पानी हमने ले लिया। अब हम कैमरा सेट करते हैं और फिर आपको दिखाते हैं हॉर्न वुड निकालने के बाद। तो फ्रेंड, इसके अंदर हमने सबसे पहले साइडों के प्लांटेशन जो उसको हटाना होगा। साइड्स के प्लांट हमने हटा दिए। ओके जी, तो साइड के प्लांट हट चुके हैं और अब हमने जो है वो कैमरे को मज़ीद क्लोज करना है और इसमें से हॉर्न वुड जो है वो कलेक्ट करके हटा लेना है और उसके बाद फिर अगला प्रोसीजर हमने देख रहे हैं। अच्छा, जब हमें ऐसा लगता है कि बेबीज़ बहुत ही ज़्यादा ऊपर ही दिख रहे हैं, तो जैसे कि इसमें है थोड़ा सा ऐसा कि मुझे लग रहा है कि बेबीज़ ऊपर हैं, तो हम इसके अंदर क्या करेंगे, पहले ऊपर से ही कलेक्ट कर लेंगे अपने स्ट्रेट नेट से जो हमने खुद बनाया है। ठीक है जी, इसमें जैसे कि यहाँ मैं देख सकता हूँ बिल्कुल वाइट रंग में माशाल्लाह से बहुत ही प्यारे आँखें आप उसकी देख सकते हैं, ब्लैक कलर की पत्ते के ऊपर जो है वो मुझे नज़र आ रहे हैं। और इसी तरीके से एक लीफ यहाँ गिरा हुआ पड़ा हुआ है, तो इस पर भी एक मैं देख सकता हूँ वाइट कलर में। ठीक है जी, तो इनको कलेक्ट करेंगे और इसी के साथ साथ देखें यहाँ पर कुछ बड़े साइज़ में भी हैं, यहाँ पर भी हैं, देखें कुछ बड़े साइज़ में बेबीज़ हैं ये रहे, तो इनको भी हम कलेक्ट कर लेंगे। और उसके बाद इसका क्योंकि माल बहुत ज़्यादा है, अगर हमने हॉर्न वुड एक साथ निकाल दिया और हम बच्चों को उस तरह तेज़ी से नहीं पकड़ पाए, ज़ाहिर है कि नहीं पकड़ सकते तेज़ी से, तो प्रॉब्लम होएगी और बेबीज़ का रेशियो जो है वो हमारा कम हो सकता है। तो हमने सबसे पहले यही करना है कि हमने छोटे नेट की मदद से इसके अंदर एडिशन करते जाएंगे। तो ट्राइपॉड पे कैमरा लगा देता हूँ और स्टार्ट करता हूँ काम अपना। माशाल्लाह से हमने तीनों बच्चे सेव कर लिए हैं जो कि वाइट कलर के थे। तीनों के तीनों हमारे पास आ चुके हैं और एक इस पे है मौजूद, तो मैं कोशिश करता हूँ कि पत्ते समेत अगर ये आ जाता है तो ओ ये निकल चुका है हमारे हाथ से। ओके, तो अब हमें कुछ और देखना पड़ेगा। ये देखें, इस तरह के पत्ते टूट के गिरते हैं और उसके अंदर ही ब्रीड आई हुई थी। इसको करीब कर लेना चाहिए। अनफॉर्चुनेटली इसमें हॉर्न वुड कम है और बेबीज़ जो हैं वो ज़्यादा हैं। चलें, इससे एक ये बात तो 100% साबित होगी ना कि जो मैं हमेशा कहता हूँ कि भाई यंग लें, यंग लें, यंग लें, यंग लें, तो यंग का कमाल देख लें। इसमें कोई शक नहीं है कि बहुत ज़्यादा है इसके अंदर। कुछ बच्चे बहुत ही छोटे हैं, लाइक न्यू बॉर्न बेबी, तो वो तो बिल्कुल भी जो है वो मतलब एकदम बिल्कुल कीड़े की तरह छोटे से होते हैं। चलिए, जब मैं इसको नीचे रखता हूँ, अच्छे खासे हम निकाल चुके हैं माशाल्लाह से, तो इसको मैं यहाँ नीचे रखता हूँ और अब देखते हैं मज़ीद कितने निकलेंगे हमारे पास, क्योंकि बच्चों को पता लग गया, तकरीबन बच्चे जो वो नीचे चले गए हैं। तो बेबीज़ आ चुके हैं हमारे पास। कि जी, तो काफ़ी बच्चे हमने निकाल लिए हैं, मगर फिर भी अभी भी इतने ज़्यादा इसमें हैं और वो नीचे चले जा रहे हैं, भाग जा रहे हैं, तो ये थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है। मैंने कैमरा थोड़ा आगे करके सेट कर लिया इसलिए। इसके अंदर मछलियाँ बहुत ज़्यादा हैं, मतलब ब्रीडिंग पेयर बहुत ज़्यादा हैं, तो हम अगर से हॉर्न वुड हटा के पकड़ने की कोशिश करेंगे तो हम बच्चों से ज़्यादा मछलियाँ पकड़ लेंगे। मतलब जो हम नेस्टिंग करेंगे तो उसके अंदर मछलियाँ ज़्यादा फंस के आएंगी
और बच्चे जो है वो कम फंस के आएंगे। और ये नाजुक मरहला है, इसीलिए बड़े ब्रीडर कहते हैं कि डेली बेसिस पे बच्चों को अलग करें। और इंशाल्लाह वो दिन दूर नहीं जो हम डेली बेसिस पे भी अलग करा करेंगे। ये देखिए मैंने 3 खाए एक साथ, एक वाइट है 2 ब्लैक। बहुत ज़्यादा देर आप स्टे भी नहीं रख सकते इसके ऊपर, ये उछल जाता है, बाहर गिर गया तो उठाना बहुत मुश्किल होगा। ब्लैक कलर, ये देखिए कितना छोटा है। ये एक मुश्किल काम है भरे हुए पाउंड में, इसमें कोई शक नहीं। और इसमें भी कोई शक नहीं कि डेली बेसिस पे या कम से कम 2-4 दिन में ही सही, हफ्ते में 2 दिन भी सही आप अलग कर लें तो वो ज़्यादा इजी रहेगा। अब ये देखें 10 दिन के अंदर बच्चों की क्वांटिटी में इजाफा और इसकी वजह से सारी प्रॉब्लम्स। और सबसे ज़्यादा बुरी बात यह है कि बच्चे चालाक हो जाते हैं और स्विम इतनी तेज़ कर चुके होते हैं अपनी कि वो आपके फिर शिकंजे में आते नहीं हैं, वो भागते हैं इधर उधर। तो आपको बड़ी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है उनको पकड़ने के लिए। ओके जी, तो तकरीबन 10 मिनट मुझे हो चुके हैं जो मैं इसमें लगा हुआ हूँ। और 10 मिनट में अगर बच्चों का रेशो मैं थोड़ा सा उठा के दिखा देता हूँ, कैमरा अच्छी बात नहीं है, बहुत दफ़ा हिल भी चुका है। ये तकरीबन 100 का रेशो होगा, 80 से 100 का रेशो है ये। बाकी अभी मज़ीद लगे हुए हैं, देखें बच्चे आ रहे हैं अभी भी ऊपर, ये देखें। ओके, इतना नहीं, चलो भाई। तकरीबन सारे बच्चों को ये अंदाज़ा हो चुका है कि ऊपर ख़तरा है और वो सारे के सारे नीचे जा चुके हैं। तो अब हमने ये करना होगा कि साइड से हम थोड़ा सा, 1 मिनट एक और आ गया, साइड से हम थोड़ा सा हटाते हैं हॉर्नवुड को और देखते हैं कि अब क्या कंडीशन है। और नीचे हमारे पास कितना बेबीज़ है। एक साइड से हम हटाते हुए आ रहे हैं इसको, तो हमें एक प्रॉपर आइडिया होगा। देखें नीचे अभी मैं देख सकता हूँ जो, तो ये एक छोटा बच्चा और इसके पीछे सारी मछलियाँ फिर भागती हैं। ये देखें, ये एक छोटा बच्चा हमने कैच कर लिया। और एक वो रहा साइड में छोटा सा, ये रहा। एक और आया ये। एक और आ चुका है। आई होप कि आपको दिख रहे होंगे सारे। तो इस तरह से हमने 4-5 बच्चे यहाँ से पकड़ लिए हैं। ठीक है जी, अब ऐसा करते हैं कि दूसरी साइड से भी इसी तरह चेक कर लेते हैं ताकि ज़रा जल्दी से हम जो है वो ये काम निपटा पाएँ। काफ़ी देर हो चुकी है, एक हमें नज़र आ गया यहाँ पर। जैसे जैसे हमें नज़र आता रहेगा हम इसको उठाते रहेंगे। ये देखें, एक मैंने यहाँ से ले लिया। अच्छा, बिल्कुल जो न्यूबॉर्न बेबी होता है, जो मैं आपसे बोल भी रहा हूँ और अक्सर जो है वो ब्रीडर आपको यही बोलेंगे कि हर रोज़ डेली बेसिस पे या एक दिन छोड़ के बेबीज़ को कलेक्ट कर लें, जितने भी निकलते हैं ना। अब ये हमारा सेंटर है, अब हम सेंटर में से देख लेते हैं कि हमारी कुछ कलेक्शन है या नहीं है। अच्छा, सेंटर में कुछ नहीं है और अब जल्दी से हमने करना है तो हम 1-2 को तो इग्नोर भी कर देंगे, कोई इशू नहीं। अब ये वाली साइड देख लेते हैं। सो दिस इज़ द लास्ट रन ऑफ दिस पाउंड। कैमरा मैंने सेट कर लिया और अब हम इस तरफ कर रहे हैं सारों को। अच्छा, बच्चे भी देखें, ये देखें कितने शार्प में बच्चे। यहाँ बच्चे थे अच्छे खासे, बच्चे इस तरफ भाग रहे हैं साथ उसके। ओके जी, तो लेट्स सी। काफ़ी बच्चे भाग गए मगर फिर भी ये देखें, 1
करीब कर देते हैं इसको। ओह नो, इट्स टू शार्प। बहुत तेज़ बच्चे हैं भाई। बहुत सारे बच्चे जो हैं वो इसके साथ ही जो है वो भाग गए, हॉर्नवुड के साथ साथ ही भाग गए। ओके, इसीलिए कहते हैं कि आजकल के बच्चे भी जो है वो बहुत शार्प बच्चे हैं। एक बड़ा भी पकड़ लिया हमने, बड़ा बेबी भी एक हमने पकड़ लिया है। अब क्या करते हैं, मेरे ख्याल में टाइम ज़ाया नहीं करते हैं, क्योंकि बच्चे तो ज़ाहिर है कि इधर से उधर भाग ही रहेंगे। देखें एक सामने आया हुआ ब्लैक कलर का, कि बहुत तेज़ी से भाग रहा था ये भी, अगर आ ही गया हमारे पास तो आई थिंक हम टाइम ज़ाया नहीं करते हैं। देखें पीछे से अब उस तरफ, क्योंकि नीचे से भाग गए ना तो उधर से जो है वो निकल के आ रहे हैं। ये चलें जी, तो ये तो बहुत अच्छी बात है हमारे लिए कि इसके अंदर हमारे पास 100 का रेशो आ गया है। कितनी तारीख में हम करके गए थे इसके अंदर। चलें जी, तो मोटी मोटी कैलकुलेशन और गाढ़ा गाढ़ा माल जमा करने के बाद जो हमारे पास अलॉट ऑफ दाने हैं, इनको हम देते हैं 1000 का टारगेट देते हैं हम। हो सकता है प्लस भी हो जाए जब काउंट करा जाए तो, क्योंकि बज़ाहिर देखने में कम लगते हैं मगर होते ज़्यादा हैं। इसके अंदर से हम डकवीड निकाल देंगे। निकालने के बाद इसको भी हम उधर ही ले जाएंगे। अच्छा, एक पीस इसमें आप देख सकते हैं जो कि थोड़ा सा यंगर है, तो उसको मैं सेपरेट कर लूँगा, बाकी हम इसी के अंदर ही ऐड करेंगे। तो उसको निकाल लेते हैं, डकवीड को निकाल लेते हैं और इसको उसमें डालते हैं। तो हमारा वो 40 का फिगर है और ये 100 का फिगर है, एक लमसम। ठीक है जी, तो 100 और 40 मतलब 140 पीस हमारे पास अभी तक कलेक्ट हो चुके हैं 2 पाउंड से, जो कि कम हॉप वाले पाउंड हैं। और जो हमारा सेकंड नंबर का पाउंड है उसके अंदर सिर्फ फीमेल्स हैं, जिस तरह मैंने बताया। तो जाहिर है कि उसके अंदर भी हमारे को कोई इतना ख़ास मिकदार नहीं मिलेगा, मगर फिर भी देख लेते हैं कितने आते हैं जो हमारे नसीब में होगा। अभी भी इसके अंदर बेबीज़ जो वो घूम रहे हैं। अनफॉर्चुनेटली इतने निकालने के बावजूद भी बेबीज़ जो हैं वो इधर उधर घूम ही रहे हैं, मगर खैर अब टाइम ज़ाया करने वाली बात हो जाएगी। तो इसीलिए कोशिश करते हैं कि हम जो है वो बस जितने हमने निकाल लिए इन्हीं को पहले जो है वो एडजस्ट कर लें। ओके जी, तो काफ़ी सारे ये हो चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह, काफ़ी सारे हो चुके हैं, काफ़ी सारे मतलब 140 हो चुके हैं। ठीक है जी, अब चलते हैं अपने सेकंड पाउंड की तरफ, मतलब पीछे से सेकंड। चले जी, अब बारी है हमारे सेकंड ब्रीडिंग सेटअप की, जिसके अंदर खाली फीमेल्स है। देखते हैं कि इसका क्या रिज़ल्ट आता है। सबसे पहले हम हॉर्नवुड इसका अलग करेंगे। अब हम ऊपर से उठाएंगे इसकी सारी डकवीड।
कंप्लीट हम निकाल चुके हैं। अच्छा जी, अब आप देख सकते हैं कि बच्चों के ऊपर जो है वो फीमेल जो है वो थोड़ा सा मतलब मारने की, उनको बाइट करने की कोशिश करती हैं। मैं करीब करता हूँ कैमरा, फिर आपको दिखाता हूँ। ये देखें, हमारे पास यहाँ सारे बेबीज़ मौजूद हैं और इसके अंदर सबसे ज़्यादा कम रेशो आया है। बेसिकली हुआ ये है कि जब हम फीमेल्स को सेपरेट करते हैं किसी भी मद में किसी भी वजह से, तो ब्रीडिंग का जो हिसाब किताब है वो टोटली डिस्टर्ब होता ही है। ये देखें, इसके अंदर शायद 40 तो निकल ही आएंगे हमारे पास वैसे, क्योंकि जिसमें हमारे पास कुछ भी नहीं था उसमें भी खाली 2-3 ही फीमेल थी, एक आधा नर था कोई शायद। तो फिर भी प्रोसीजर में हमारे पास 40 बेबीज़ आ गए थे। और ये बाइट करने की कोशिश करती हैं। जैसे ही आपने हॉर्नवुड हटाना है तो फ़ौरन से ही बेबी को कलेक्ट कर लेना है, ताकि कोई भी मेटलिटी वाला केस या नुकसान वाला केस जो है वो ना आए। अच्छा, अब मैं 1-2 चीज़ें आपसे क्लियर करूं। इसके अंदर नर बेसिकली नहीं थे, एक नर मैंने ऐड करा है, वो भी 1-2 दिन पहले ही ऐड करा है। तो हुआ ये था, देखिए, एक तो ये तरीक़ेकार होता है। ये मैं 2-3 चीज़ें इसलिए आपसे शेयर कर रहा हूँ ताकि आपको ऐसा ना लगे कि ये ब्रीडिंग सेटअप बिल्कुल ही फ्लॉप था, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। और अच्छा, जल्दबाजी में थोड़ी सी इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि ऑनवुड मैंने निकाल दिया है, फीमेल्स का साइज़ बड़ा है, ये बच्चों पे टूट पड़ेंगी बिल्कुल से। तो बल्कि पहले मैं कलेक्ट कर लेता हूँ, फिर उसके बाद जो है वो आपसे बात करते हैं। देखिए, इतने तो हमारे पास हो चुके हैं। ये पानी बिल्कुल साफ़ है, तो एक ये भी बहुत बड़ी वजह है कि बेबी सेफ़ नहीं रह पाएंगे इसके अंदर। फ़ौरन जो है वो मछलियाँ उनको खाने के लिए आएंगी। एक बिल्कुल न्यूबॉर्न बेबी मिल गया हमारे को, ये देखें। एक कोने से दूसरा कोना क्यों परेशान हो रहे हो और हमें भी परेशान कर रहे हो। चलें जी, तो हार्डली 40 का फिगर, 20 + 20 40 40 40 40 40 से कम लग रहे हैं, पता नहीं क्यों मुझे। 2 2 4 2 6 2 8 2 10 11 12 13 30 रख लें भाई, इसको 30 रख लें। 40 140 पहले थे, 30 ये हो गए। इक्का दुक्का हो रहा है, अभी मैं उठाता हूँ, मगर वीडियो लंबी नहीं करते हैं, वीडियो रोक के उठाते हैं। चलिए जी, तो ये 30 पीस मज़ीद ऐड हम कर देंगे तो ये हो जाएंगे हमारे 170 170 अभी तक हमारे पास कलेक्ट हो चुके हैं। और अब हमारा लास्ट हॉप जो रह गई है वो ये रह गई है, जिस पे हम डिपेंड हैं कि मतलब उम्मीद है, होप है कि सबसे ज़्यादा इसमें से निकलेंगे। तो बस ये लास्ट है, अब इसको कर लेते हैं हम। ठीक है जी, 170। और जिस तरह 50 का फिगर लगाया था तो हमने सोचा था कि हम कर लेंगे 200 और 200 होएंगे इंशाल्लाह। क्योंकि टाइम कम दिया है, पहले हम 15 दिन में 20 दिन में इस तरह निकाल रहे थे, अभी हमने निकाला है 4 को सेटल करा, आज 11 है, 5 दिन बाद, नहीं सॉरी 6 वो हो गए और एक 7 दिन, एक हफ़्ते के अंदर। ठीक है जी, एक हफ़्ते के अंदर, आज है दिन 7वां, आज के दिन हम निकाल रहे हैं 6 दिन बाद। तो अब जो है हमारे ये लास्ट और नंबर 1 पाउंड, मतलब जो हमारा फर्स्ट ब्रीडिंग पाउंड है, उसमें से हम कलेक्शन शुरू कर रहे हैं। और इसमें भी हम पहले ऊपर से ही बच्चे कलेक्ट करेंगे, देखेंगे कितने हमारे पास आ सकते हैं। तो नाउ स्टार्टेड। हमें इसमें बड़े बच्चे देखने को मिल रहे हैं। इसमें काफ़ी ज़्यादा हॉर्नवुड है, 3 बेबी अभी तक हमने कलेक्ट करे हैं। हॉर्नवुड बहुत ज़्यादा है, इसमें शायद जगह भी नहीं है, अभी स्पेस भी नहीं है। आई रियली डोंट नो कि इसके अंदर कितने बेबीज़ होंगे, क्या होगा।
पर सबसे ज़्यादा होप इससे है क्योंकि इसमें से हमने 200 बच्चे 150 बच्चे भी निकाले हैं पिछली वीडियोस अगर आप देखेंगे तो। मगर ये ज़रूरी नहीं है कि हर दफ़ा एक ही जैसा रेशो एक ही पाउंड से आपको देखने को मिल सके, इट्स कुड बी चेंज। हेयर एलगी भी इफेक्टेड ज़्यादा हुई हुई है। हाँ ओके जी, 3 बच्चे और अभी तक एक भी नहीं दिख रहा। अब एक दिखा है मुझे। बेसिकली बड़े दिख रहे हैं बच्चे, जिस तरह मैंने पहले भी कहा कि बच्चे बड़े दिख रहे हैं, छोटे नहीं नज़र आ रहे। तो डेफिनेटली कि हमें जो है वो हॉर्नवुड जो है वो निकालना पड़ेगा। ओके जी, अब मुझे नज़र आए हैं कुछ। ये बच्चे बड़े हैं। ये साइज़ जो निकल रहा है, ये वाला जो साइज़ निकल रहा है, ये साइज़ तकरीबन मैं एक अगर अंदाज़ा करूँ तो 3-4 दिन या 5 दिन के ये बच्चे हैं। हफ्ते के तो नहीं कह सकते हम, ये शायद हो भी हफ्ते के भी। इतने दिन के ये बच्चे, क्योंकि इनकी स्विंग फास्ट है, साइज़ गेन हुआ है, बड़ा साइज़ है। हेयर एलगी बहुत ज़्यादा, ये देख सकते हैं आप। खाली हल्की सी नेस्टिंग नहीं, इतनी हेयर एलगी आ रही है लग के। ओके जी, तो बहुत ज़्यादा हॉर्नवुड है, हम नहीं कर सकते इस तरह कलेक्ट। और बिल्कुल न्यू तो दिख भी नहीं रहे हमें। न्यू बेबीज़ दिखते हैं तो हम उसको कलेक्ट कर पाते हैं, मगर अभी नहीं दिख रहे हैं क्योंकि ये बड़े हैं तो इसलिए ये भाग भी रहे हैं, तेज़ी से अंदर की तरफ भाग जा रहे हैं। देखिए एक मैंने शायद पकड़ लूँगा मैं। ओके जी, एक मैंने पकड़ लिया। और सबसे मज़े की बात बताऊँ मैं आपको, येलो कलर है जो मैंने अभी पकड़ा है। एक बच्चा और मिल गया मुझे, वो भी येलो कलर है। एक और दिखा है अभी। ओके, भाग गया मगर ये अंदर। और ये एक और आ गया येलो कलर। ओके जी, तो हेयर एलगी ज़्यादा है मगर कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। ये हेयर एलगी ज़्यादा होना या कम होना कोई इतना बड़ा इशू नहीं है। तो एक साइड में ये वाली खाली कर लेता हूँ, यहाँ तक कैमरा जो है वो आपको दिखा पा रहा है साफ। तो ये वाली साइड में खाली करके ज़रा देखता हूँ बच्चों की पोजीशन क्या है। हेयर एलगी के अंदर काफ़ी सारे बैक्टीरिया और वर्म ऐसे पैदा होते हैं जो बच्चों के लिए फ़ायदेमंद हैं। तो इट्स टोटली डजंट मैटर कि कोई प्रॉब्लम होगी, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। खाली प्लांट्स के लिए थोड़ी सी दिक्कत हो जाती है, प्लांट्स की ग्रोथ में जो है वो फ़र्क आ जाता है। अभी आप देख सकते हैं, अगर इतनी कैमरे में आपको दिखेगा सही से या नहीं दिखेगा, मगर मैं देख सकता हूँ साफ कि काफ़ी सारे बच्चे जो है वो हेयर एलगी में ही छुपे हुए हैं। ओके जी, तो ये बच्चे ज़्यादा हैं इधर, मगर हेयर एलगी भी बहुत ज़्यादा है। ओके, तो पहले हम थोड़ी सी हेयर एलगी को साफ़ करते हैं। यहाँ से हाथ की मदद से हम इसको निकालेंगे। सबसे इजी वे है हेयर एलगी हटाने का कि आप अपना हाथ जो है उसका इस्तेमाल करते हुए इसको जो है वो उखाड़ लें। तो अब शायद हमें बच्चे पकड़ने में थोड़ा सा इजी हो। बच्चे बड़े हो चुके हैं। आई रियली डोंट नो कि किस तरह हुआ। शायद टाइमिंग में हमारी फ़र्क आ गया। इसमें से हमने लास्ट में नहीं निकाला माल। जितने बड़े बच्चे होंगे ज़ाहिर है कि उनकी स्विम फास्ट होएगी, वो एक बड़ी मछली की तरह स्विम करेंगे और वो पकड़ने में प्रॉब्लम करेंगे। ओके जी, तो अज़ान हो रही है तो 2 मिनट हम वफ़ा कर लेते हैं। ओके जी, तो अज़ान हो गई है। तो अभी देखें, मैंने ये कुछ माल यहाँ से इस वाले हिस्से से, इस वाले पोर्शन से कलेक्ट करा है। तो इसके अंदर सारा माल जो है वो आगे पीछे नंबरों का है। और ये हुआ ये मेरे को अभी जो याद पड़ रहा है कि लास्ट टाइम मैंने जब माल निकाला था तो काफ़ी ज़्यादा, क्योंकि बच्चे थे और काफ़ी सारे बच्चे ऐसे थे जो नीचे चले गए थे और हमें देर भी हो रही थी। तो इसीलिए हमने जो है वो ये डिसाइड करा था कि यार जो रह गए ना, जो नीचे चले गए, उनको छोड़ देते हैं। 2-4 पीस अगर छोड़ भी दें तो कोई इशू नहीं है, कोई मसला नहीं है। मगर वो बेसिकली 2-4 नहीं, ज़्यादा थे। आई थिंक कि वो ज़्यादा थे और ज़्यादा होने की वजह से वो अब बड़े हो गए इसी के अंदर ही। तो इस वजह से जो है वो ये माल मिक्स हो गया आपका, मतलब हमारा मिक्स हो गया माल ये।
और इसमें अब छोटा बड़ा माल मिक्स हो चुका है, छोटा बड़ा साइज़ मिक्स हो चुका है। खैर इसको हम सेपरेट कर लेंगे अल्लाह मालिक के, क्योंकि अभी ये कम है तो आसानी से सेपरेट हो जाएगा। अगर हमने इसको अभी भी छोड़ दिया तो फिर मसला बहुत ख़राब हो जाएगा। अब ये देखें बिल्कुल न्यू बॉर्न डाला है मैंने, न्यू बॉर्न बेबी डाला है इसके अंदर। तो अब जाहिर है कि इसके अंदर ये प्रॉब्लम होगी हमारे को, तो इसलिए आई डिसाइडेड कि इसका सारा हम हॉर्नवुड निकालेंगे और निकालने के बाद फिर देखते हैं कि क्या पोजीशन हमारे पास है और किस तरह हम कलेक्ट कर सकते हैं। तो पहले मैं हॉर्नवुड निकाल लेता हूँ सारा। आई होप यू कैन सी क्लियरली। अच्छा, जो मैं आपको हेयर ऑयल की का कह रहा था वो भी बेसिकली इस वाले ही पार्ट पे ज़्यादा आई थी। आई रियली डोंट नो कि ऐसा क्यों हुआ और एक तरफ ही ज़्यादा क्यों लगी। अगर हम सनलाइट की बात करें तो तकरीबन पूरे पे सनलाइट एक साथ ही आती है और कुछ ही देर के लिए रहती है और उसके बाद ख़त्म हो जाती है, क्योंकि ये एक नीचे का पाउंड है, इसके ऊपर भी मज़ीद एक पाउंड बना हुआ है। ओके जी, तो सारा हमने जो है वो हॉर्नवुड निकाल लिया है और इसको हम कर देते हैं साइड में और वापसी अपनी ट्रे कर लेते हैं क्लोज। और बच्चे देखने के नहीं मिल रहे मुझे, जो बिल्कुल जो हकीकत बात है, बहुत ही कम बेबीज़ जो हैं वो नज़र आ रहे हैं। बाय द वे एक न्यू बॉर्न निकाल लिया हमने और खुली करी। मुझे अब ऐसा लग रहा है कि यहाँ से हाँ हो जाएगी और कुछ ना कुछ पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है कि आज जो खाली अंदाजे से एक फ़िगर लगाया गया था हमेशा उससे ऊपर ही जाते हैं पीस, मगर आज तो शायद 200 ही पूरे हो पाएंगे। 170 मतलब 30 मज़ीद चाहिए थे 200 करने के लिए। उम्मीद है कि इससे ज़्यादा हो जाएं। वैसे तो होंगे क्योंकि काउंटिंग तो हमारी वैसे भी बस ऐसी ही टोटल पूरे वाली काउंटिंग है, होते उससे ज़्यादा ही। हम थोड़ा सा अंडर ही रखते हुए काउंटिंग को अंडर काउंट करते हैं। 3 आ गए हमारे पास, तो 3 मज़ीद निकाले हैं, तो ये जी आ जाओ 4 हो गए, 5। इस तरह काउंट मैं इसलिए करता हूँ कि एक थोड़ा सा आइडिया होता है कि कितने निकल गए हैं। 6 साइज़ बड़ा है इनका भाई, 6। अच्छा, आपको आई थिंक टप नहीं दिख रहा नीचे वाला, नाउ यू कैन सी। एक चीज़ ही दिखेगी भाई, या वो देख लो या ये देख लो, अब सही है शायद। सात, 8, 9 वाइट कलर के हैं ये। 10, 11, 12, 13, 14, 15,
ओके जी, अब काम थोड़ा सा मुश्किल हो गया। हाँ, या ये कह लें कि बेबीज़ बस जितने निकलने थे निकल चुके। अब मैं आपको बताऊं, इसके अंदर बड़े सेलेक्टेड पेयर लगे हुए हैं और माशाल्लाह से करीब कर लेते हैं इसको। और माशाल्लाह से कलर, साइज़ हर लिहाज से बहुत ज़बरदस्त है। मगर इसकी मैंने काउंटिंग गलत करी। इसके अंदर जो टोटल माल मौजूद है शायद 1 दर्जन है। इसके अंदर 12 पीस होंगे टोटल। फीमेल्स इसमें से ज़्यादा दिख रही है मुझे, नहीं बराबर ही है, मेल भी ज़्यादा ही है, इधर भी मेल है ना, क्योंकि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 तो इसके अंदर मेल हैं, ऐसी दिख गए मुझे। तो इसका मतलब ये है कि 10 दूनी 20 दाने अगर होंगे तो 1 मिनट, फीमेल भी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 फीमेल्स हैं। 9 फीमेल्स हैं। इस ही रेशो में ये है, क्योंकि बिल्कुल परफेक्ट आप काउंटिंग नहीं कर सकते कभी भी, एक लमसम आइडिया ही होता है बस। और ये आइडिया के हिसाब से मैंने जो है वो काउंट कर लिया है। अब हमने करना ये है कि ये बच्चे आपको मैं दिखा देता हूँ लास्ट के कितने हो रहे हैं, और फिर इनको जब छोड़ेंगे तो वो भी आपको दिखाता हूँ मैं। सारे मिला के कितने बन गए, वही 200 तो बन ही जाएंगे। मैं अभी दिखा भी देता हूँ। ये वाले जो ये नीचे रखे हुए हैं ये रहे, तो इसका एक आइडिया लगा लेते हैं। इसमें से मैं बड़े पीस अगर निकाल दूँगा तो 20 का फिगर या 30 का फिगर ही बचेगा। मतलब ये टोटल 30 का होगा, तो अगर बड़े निकाल देंगे तो 20 का फिगर रह जाएगा। मगर हमारे टोटल रेशो बड़े छोटे सब मिला के 200 पे आ गया, जो मतलब जो हॉप करी थी उसी पे आ गया। सही हो गया, ज़बरदस्त हो गया। अब इसमें से सेपरेट कर लेते हैं, बड़े वाले पहले निकाल लेता हूँ, फिर उसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ टोटल काउंटिंग। चलें जी, तो बड़े भाई हमने निकाल लिए हैं और छोटे अब हम इसके अंदर ऐड करने लगे हैं। और हमारा ये फिगर 200 का अल्हम्दुलिल्लाह इंशाल्लाह हो गया है। अब अच्छा, इसके अंदर भी अगर आप गौर से देखेंगे, मैं पहले ज़रा ये डकवीट थोड़ी सी निकाल लूँ। हाँ जी, तो अब हमने ये डकवीट निकाल लिया। अल्हम्दुलिल्लाह एक भी सिंगल पीस की मेडलिटी नहीं है। बच्चे 200 हो चुके हैं, या शायद मे भी पॉसिबल कि 200 प्लस। एक पीस इसमें ये बड़ा भी है, इसको मैं निकालना भूल गया, या शायद ये पहले वाले माल में से मैंने डाला है तो इस वजह से हुआ। ओके जी, ये पीस मैंने निकाल लिया, सॉरी फॉर डैट, मगर इसको हाथ के हाथ ही शिफ्ट करना था ज़ाहिर है। तो अब कमोबेश जो है वो हमारा एक बराबर का माल, ये एक पीस और इसको भी निकाल लेते हैं। चलें जी, अब कमोवेश एक ही जैसा हमारे पास माल अवेलेबल है, और ये 200 पीस अल्हम्दुलिल्लाह इंशाल्लाह अल्लाह ताला के फजल करम से होंगे ही होंगे। और अब हम इसको शिफ्ट करेंगे अपने एक न्यू पाउंड में तारीख़ के साथ। और सबसे पहले तो उस पर तारीख़ डाल देते हैं, या बल्कि नहीं, पहले माल ऐड कर लेते हैं, फिर उसके ऊपर तारीख़ भी डाल देंगे। तो अब साथ बने रहिए, एक साथ चलेंगे, एक साथ माल डालेंगे। ट्राईपॉड से कैमरा निकाल लेता हूँ मैं, आपको मैं ज़रा करीब से दिखा भी दूँ, क्योंकि ऊपर से परछाई पड़ रही है, थोड़ी सी धूप आना शुरू हो गई, ये दोपहर का टाइम हो गया है। ठीक है जी, तो अब हम इसको शिफ्ट कहाँ कर रहे हैं, वहाँ ले चलते हैं इसको। पहले तो इसको एक पानी को थोड़ा सा कम करते हैं, पानी ज़्यादा है तो ये उठाने में गिर भी सकता है। चलें जी, पानी हमने कम कर लिया, अब हम इसको ले चलते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत ही एहतियात के साथ, बिकॉज़ ये डिस्पोजेबल पीस है और ये हमारा पाउंड है। तो इसके अंदर हमने डायरेक्टली पहले इसको रखना होगा। ये हमने डायरेक्टली रख दिया है, ये हम रख चुके हैं डायरेक्टली। और इसके अंदर से हमने ये बड़े बड़े जो लीव्स होंगे, थोड़े से ज़्यादा हैं जो काफ़ी बड़े साइज़ में जो हैं, इनको हमने उठा लेना है। देखा आपने, ये रहे लीव्स, इनको मैंने कलेक्ट कर लिया। अब पानी के अंदर स्मेल तो नहीं है, ये चीज़ को श्योर बना लेना है, सूंघ के ही, कुछ और नहीं करने की ज़रूरत है। ओके जी, तो बिल्कुल फ्रेश वाटर है, क्लीन वाटर है, कुदरती तौर पे, नेचुरली तौर पे पानी बिल्कुल साफ़ है, साफ़ सुथरा है। ये हमारे बेबीज़ हैं, इसमें एक ब्लैक बच्चा भी है, बिल्कुल यू कैन सी ब्लैक। तो अब थोड़ा सा पानी हम इसमें ऐड करेंगे। अब इसके टेम्परेचर को मेंटेन होने के लिए छोड़ देते हैं, क्योंकि वीडियो बनाने में थोड़ा सा टाइम लगा, कलेक्शन करने में टाइम लगा, तो इसको हमने बाहर रखा, तो ये पानी गर्म हो गया है और ये पानी ठंडा है। टेम्परेचर भी सेम हो जाएगा, बैक्टीरिया सेम करने के लिए हमने थोड़ा सा पानी इसमें डाल दिया। तो 4 मिनट 5 मिनट वेट करते हैं।
तो जितनी देर तक पानी का टेम्परेचर मेंटेन हो रहा है, मैंने इधर फीड डाली, तो मैंने बोला ज़रा सा शूट तो करूँ, कलर्स वगैरह आपको दिखाऊंगे किस तरह कलर्स तैयार हुए, बिकॉज़ ये वही पाउंड है जिसमें लोकल ब्रीड आई है। और अभी इसमें से हमने जब कलेक्ट करा तो तकरीबन आई थिंक 40-50 इस तरह कोई बेबीज़ निकले इसमें से। नहीं सॉरी, इसमें से सबसे ज़्यादा 100 निकले तकरीबन, मतलब हमने 100 का रेशो इस पर रखा है। और इस वाले में से हमारे निकले हैं तकरीबन 20 और 40 इसमें से निकले थे, 100 इसमें से निकले थे, तो 140 हो गए थे दोनों मिला के। फिर इसमें से हमने थोड़े से निकाले, फिर इसमें से निकाले, इस तरह करके हमारा पूरा फिगर 200 का हुआ है। तो ये देख लें, बिल्कुल लोकल ब्रीड है, ये 100% लोकल है। और ये फॉर सेल अवेलेबल है, सबसे मज़े की बात, फॉर सेल अवेलेबल है, मिल जाएगी आपको। ठीक है जी, कमेंट्स कर सकते हैं, किसी ने परचेज़ करनी हो कमेंट्स कर सकते हैं, कमेंट्स करके आपको व्हाट्सएप नंबर मिल जाएगा, उस पर रब्ता करके आप ये परचेज़ कर सकते हैं। चलो तो अब चलते हैं अपने उस पाउंड की तरफ, क्योंकि अब हमारा तकरीबन जो है वो सिस्टम रेडी हो चुका है। ओके जी, देखें आप बेबीज़ को, अब हम इसको शफल करने लगे हैं, डालने लगे हैं। नाउ यू कैन सी द बेबी। और ज़ाहिर है कि बहुत ही छोटे छोटे हैं और कलर भी नहीं होते जब बिल्कुल छोटे होते हैं तो, मगर फिर भी कीड़े मकोड़ों की तरह ही सही, मगर दिख पाएंगे। बाकी इसके अंदर मॉस्किटो लार्वा बेइंतहा का है, ये उसको 100% तो नहीं खा सकते, मगर कुछ ना कुछ गुजारा कर लेंगे। तो इसीलिए आज की इनकी फ़ीड जो है वो ऑफ होएगी दोनों टाइम के लिए। कल से हम इनको 2 टाइम फ़ीड देंगे, हाई ग्रेड और ऑप्टिमम 3-in-1 भी मैं देता हूँ इनको। मैंने 3-4 फीड्स मिला के रखी हुई है, मैं भी आपको बता देता हूँ ताकि आपके जहन में ये सवाल ना रहे। वैसे तो काफ़ी वीडियोज़ इस पर बनी हुई हैं। तो देखें, हाई ग्रेड एक तो आती है जो कलेजी से बनी हुई, दुकानदार बताता है कि कलेजी से बनी हुई फ़ीड है और हाई ग्रेड है। और एक होती है ओसाका रेड एंड ग्रीन, जो कि लोकल फ़ीड होती है और आम से मिल ही जाती है। अच्छा, मैं आपको बताऊं कि दोनों ही फ़ीड अच्छी हैं। हाई ग्रेड जो है वो कलर वगैरह इन्हेंस करती है, प्रोटीन उसमें ज़्यादा होता है। और दूसरी फ़ीड अगर आप खिलाना चाहते हैं लोकल वाली, तो वो भी खिला सकते हैं, कोई इशू नहीं है। आप गप्पी को रोटी भी खिला सकते हैं, गप्पी रोटी भी खा लेती है, बिस्किट भी खा लेती है, पापा भी खा लेती है, मगर बहुत कम क्वांटिटी में दें। और जब वो खा चुके तो उसको हटा लें। इसके अलावा लाइव फीड्स की तरफ भी आप जा सकते हैं, पर मैं नहीं देता लाइव फीड। लाइव फीड मेरी इतनी है कि जैसे इसमें मॉस्किटो लार्वा पैदा हुआ है, तो ये इनकी लाइव फीड बन गई है। अदरवाइज़ इसमें कोई मक्खी, मच्छर या कोई कीड़ा या कोई टिड्डा या भिमरी गिर जाती है तो वो भी इसको ये खा लेते हैं। तो ये हमारा सेटअप है। अल्हम्दुलिल्लाह हमने इसके अंदर 200 पीस जो है वो ऐड कर दिए। अब मैं तारीख मेंशन सोच रहा हूँ कि इस जगह पर कर दूँ, क्योंकि ये जगह जो है वो ज़रा साफ़ दिख रही है। यहाँ तो इसके सारे प्लांट्स हैं, तो वहाँ पर सामने मैं तारीख लिख देता हूँ। तो यहाँ पर मैंने राइट डाउन कर दिया 11 तारीख 8वां महीना। ठीक है जी, आज का दिन हमने ऐड कर दिया है, माल हमने ऐड कर दिया है। अब हम देखेंगे कि हमारे पास 1 महीने का क्या रिज़ल्ट आएगा, 2 महीने का, 15 दिन का, 3 महीने का, फुल एडल्ट हो जाएंगे तो कितना टाइम लगेगा। और फीड जो है हम वो 2 टाइम दिया करेंगे इनको पूरे दिन में। तो इस तरह से हमने ये अल्हम्दुलिल्लाह इसके अंदर हमने मछली जो ऐड कर दी है वो 200 पीस 11 तारीख 8वां महीना, जिस तरह यहाँ मेंशन कर दिया है। और एक नए तरीके से हम इसको स्टार्ट ले रहे हैं और अब देखेंगे कि हमारे पास रिज़ल्ट कितने दिन में किस तरह आता है। अच्छा, इसकी बात करें तो इसके अंदर जो न्यू बॉर्न बेबीज़ हो रहे हैं तो उनको भी हम कलेक्ट करेंगे और कलेक्ट करके देखेंगे कि अगर इसके और इसके मिला के, ये वाला तो देखें चैप्टर ही हमने क्लोज़ कर दिया ना, सारा काम हमारा फाइनल हो गया यहाँ का। अब इसके और इसके निकाल के देखेंगे कि अगर से 200 हो जाते हैं, बिल्कुल छोटों की बात कर रहा हूँ, इसके अंदर जो बिल्कुल छोटे हैं, ठीक है जी, जो इन्हीं के बच्चे जो एडल्ट हो गए हैं वो बढ़ गए हैं। और पता है बढ़ने की वजह क्या है, एक फ़ीमेल एक दफ़ा में 30 बेबी, कमोबेश 20-30-40 ये रेशो है। इस तरह जो है वो बच्चे देती है माशाल्लाह से। तो इसीलिए ग्रोथ जो है वो बहुत तेज़ी से बढ़ती है, प्रोपोगेट बहुत तेज़ी से होते हैं। और 1-2 सवाल अगर आपके जहन आ रहा हो तो मैं बता दूँ, बाद में कमेंट्स भी कर सकते हैं अगर कुछ पूछना हो तो, कि उसके अंदर सिर्फ हमने फीमेल्स रखी थी। तो देखें एडल्ट फीमेल निकाली थी। और वैसे भी लाइव बेयर के बारे में कहा जाता है कि अगर एक दफ़ा चेस्ट हो जाए, फ़ीमेल और मेल एक दफ़ा हो जाए, तो फिर उसके बाद जब हम आपको सेपरेट करते हैं तो तकरीबन 2 दफ़ा या 3 दफ़ा जो है वो ब्रीड कर पाती है एक ही फ़ीमेल। ठीक है जी, तो इस तरीके से जो है वो हमारे पास ये अलग सेपरेट करके भी, मगर कोशिश करेंगे कि जब अलग सारी फीमेल करें तो प्रेग्नेंट फीमेल अलग करके ब्रीड ले लें तो वो ज़्यादा बेहतर है। हमारे पास इससे ज़्यादा अच्छा रिज़ल्ट पहले आया था जब हमारे ये वाला पाउंड उधर वो उस कोने पे रखा हुआ था, तो जब हमारे पास ज़्यादा अच्छा रिज़ल्ट आया था। मगर खैर अभी भी बुरा नहीं है, 200 बच्चे अगर आपको मिल गए 10 दिन के अंदर ही अंदर, तो इसमें क्या बुरा है, कुछ भी बुरा नहीं है। मेरे ख्याल में अच्छा ही अच्छा है सब। 10 दिन के अंदर 10 बच्चे भी मिल जाए तो अच्छा होता है। तो हमें तो 200 मिल रहे हैं, अल्लाह का शुक्र है। तो बस ये मामला हैं सारे। देखें इसमें ये एक नर है, बिल्कुल एडल्ट हो चुका है। इस तरीके से एडल्ट हो जाते हैं पीस और उसमें बच्चे आ जाते हैं आपके पास।
तो उनको भी हमने अलग करना है। इसमें हैं काफ़ी सारे छोटे छोटे बच्चे, मगर इसकी एक सेपरेट वीडियो बना लेंगे। ये वीडियो ज़ाहिर है कि 1 घंटे की हो चुकी है, तो मगर मेरे को उम्मीद है कि इंशाल्लाह आपको पसंद आएगी वीडियो। अगर कोई आप सजेशन देना चाहें तो वो भी दे सकते हैं। अब जो है वो हम इसका वेट करेंगे और इंशाल्लाह आपको अपडेट दिया करेंगे। हर वीडियो में कोशिश करेंगे कि थोड़ी बहुत अपडेट दे देंगे। और रही बात इसकी, तो इसमें से हम कलेक्ट करेंगे एक नेक्स्ट वीडियो में। तो इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। इंशाल्लाह जरूर नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।